Hello student, my name is Moria Neha. Today I am going to teach you 8th class maths chapter 3 understanding quadrilaterals from maths workbook. आज हम मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 1 to 10 क्वेश्चन है टोटल. सो फर्स्ट नंबर है द मेजर ऑफ 3 angles of a quadrilateral are 60 degree, 70 degree and 80 degree respectively. Then find the measure of fourth angle of the quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल्स होते हैं, उसमें से 3 एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं. हमें फोर्थ एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है. तो जो हमें फाइंड आउट करना है पहले हम उसे सपोज कर लेंगे. तो लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स. तो हमने क्या कर दिया, जो फोर्थ एंगल है उसे सपोज कर लिया कि वो क्या है, एक्स. अभी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम्स क्या होता है, 360 डिग्री. तो यहां लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें जो 4 एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है. तो सबसे पहले एंगल दिया हुआ है क्या, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री 80 डिग्री. फोर्थ नंबर का हमें फाइंड आउट करना है तो उसे एक्स लिख देंगे इक्वल टू टोटल 360. 60 प्लस 70 प्लस 80 करेंगे तो क्या आएगा, 210 प्लस एक्स 360. एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, 210 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, राइट हैंड साइड लोगे तो माइनस हो जाएगा. तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 360 माइनस 210 करेंगे तो आएगा 150 डिग्री. देन हमें यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है, द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 150 डिग्री. सो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 3x, 4x, 5x एंड 6x. फाइंड ऑल द एंगल्स. यहाँ पर 4 एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, बट वो डिग्री में नहीं है, वो वेरिएबल्स के मल्टीपल में है. तो अब फर्स्ट हम इन्हें क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, 4 एंगल्स मिल जाएंगे. पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. बाद में उस वैल्यू को क्या करेंगे, इन सब जो भी हमारे पास 4 एंगल्स के जो मेजर है उसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी नो दैट the sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं उन 4 एंगल्स का मेजर का टोटल कितना आता है, 360 डिग्री आता है. 4 के 4 एंगल्स को टोटल करोगे तो 360 आएगा. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 3x 4x प्लस 5x
प्लस 6x इक्वल टू 360. 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18. तो 18 इंटू एक्स इक्वल टू 360 डिग्री. जब भी वेरिएबल वाली टर्म हो तो क्या करने का, जो आगे जो भी कांस्टेंट टर्म है उनका एडिशन कर देने का, वेरिएबल एज इट इज लिख देंगे. अभी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 18 मल्टीपल में, तो 18 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 360 के. तो 360 बाय 80. 80 वन जा 82 जा 18 2 जा 36, देन 0. सो एक्स इक्वल टू 20. देखो x इक्वल टू 360 के डिवाइड में 80 आ गया. सो x इक्वल टू क्या आया, 20. अभी हमें एंगल्स फाइंड आउट करने थे. सो द एंगल्स क्या क्या दिए थे हमारे पास. फर्स्ट था 3x. सो 3 इंटू 20 क्या आ जाएगा, 60 डिग्री. देन 4x. So 4 into 20 80 degree. Then 5x. 5 into 20 100 degree. Then 6x. 6 into 20. So आएगा 120 डिग्री. So इस तरह हमको 4 एंगल्स के मेजरमेंट मिल चुके हैं, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री. Okay, now next question is question number 3. Find number of diagonals of a 10-sided polygon. हमें 10 साइड का पॉलीगॉन दिया हुआ है जिसके हमें क्या करने, डायगोनल्स फाइंड आउट करने. तो डेकागोन इज अ 10-साइडेड पॉलीगॉन. 10-साइडेड पॉलीगॉन को हम डेकागोन बोलते हैं. सो फॉर्मूला से हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स. सो फर्स्ट फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन n इंटू n-3/2. फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने की, n इंटू n-3/2. यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हियर n इक्वल टू 10 है. देखो यहां पर 10 साइडेड दी हुई है ना, पॉलीगॉन की 10 साइड दी हुई है, तो यहां पर n इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10. सो द नंबर ऑफ diagonals in decagon. सो n की जगह पर हमें क्या रखना है, 10 रखना है. तो 10 -3/2. 10 -3 क्या आएगा, 7/2. 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 7 35. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागोन कितना आया, 35. सो दिस इज योर आंसर. 4. फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 12-साइडेड पॉलीगॉन. 12-साइडेड पॉलीगॉन्स का हमें क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है. तो 12-साइडेड पॉलीगॉन्स को हम क्या बोलते हैं, डोडेकागोन. डोडेकागोन इज ए 12-साइडेड पॉलीगॉन. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हियर साइड्स कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, तो n इक्वल टू 12. नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. अभी फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला है आपकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इक्वल टू 180। अभी हमें यहाँ पर n इक्वल टू 12 दिया हुआ है, 12 साइड दी हुई है, इसके लिए n इक्वल टू 12 है। सो यहाँ पर n इक्वल टू क्या रख देंगे 12, 12 माइनस 2 180, 12 माइनस 2 10, 180। सो आंसर आ जाएगा 1800। इस तरीके के क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में आए तो जितनी भी साइड दी हुई हो, यहाँ पर 12 दी थी, दैट्स वाई मैंने फॉर्मूला की वैल्यू में n की जगह पर 12 रखा है। बट अगर आपको 10 दिया हो तो 10 रखने का, 9 दिया हो तो 9 रखने का, और इस तरीके से हम कोई भी सम्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर में जो भी x दिया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में x, एक एंगल x दिया हुआ है, सेकंड 80 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर दैट मीन्स क्या होता है, वो 90। तो लीनियर पेयर के थ्रू क्या होगा, लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है, एक 90 है, तो दूसरा क्या होगा, वो भी क्या होगा 90 होगा। सो ये 90 आ गया। अभी क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स होते हैं और सम ऑफ 4 एंगल्स क्या होता है, 360 होता है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a quadrilateral सो प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल की, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सभी के सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360 होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट एंगल क्या है, 90 डिग्री। देन सेकेंड फाइंड आउट करना है x, देन थर्ड 80, देन 4 50, टोटल क्या आएगा 360 डिग्री। ओके, नाउ 90 प्लस 80 प्लस 50 कितना होता है, 220। सो 220 प्लस x इक्वल टू 360। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, 220 लेफ्ट हैंड साइड है, उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस से किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो 360 माइनस 220 कितना होगा, 140। सो ये x का आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 140। अभी मैंने यहां से लिखना चालू करा था 90, देन x 80 50। सो कंपल्सरी नहीं है आप यहीं से स्टार्ट करो, आप पहले x लिख सकते हो 80 50 90। ओके, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू 140। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ये फिगर है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है। अभी देखो फिगर में जो एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5, मतलब ये पेंटागन है। सो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट बेस ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर बेस ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बन रहे हैं, ये बेस ऑफ इंटीरियर एंगल फर्स्ट और ये बेस ऑफ इंटीरियर एंगल सेकेंड। ये हाफ सर्कल बन रहा है ना, हाफ सर्कल बनता है तो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। सो हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस करेंगे फर्स्ट एंगल में, और यहाँ पर 180 में से 50 को माइनस करेंगे। ठीक है, सो यहां लिखते हैं फर्स्ट बेस इंटीरियर एंगल क्या हो रहा है, 180 माइनस 60 क्या आता है, 120।
देखो यहाँ पे 180 माइनस, यहाँ पर बन रहा है ये बेस इंटीरियर एंगल, देखिए यहाँ पर। तो क्या होगा 180 माइनस 60 करोगे तो 120 आएगा। अभी देखो ये क्या है, सेकेंड बेस इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगी मैं, -180 माइनस 50, सो 130। अभी मैंने बताइए कौन से कितने एंगल है इसके अंदर, 5 एंगल्स है, तो ये क्या बनने वाला है, पेंटागन। सो अभी हम इसका यूज करने वाले हैं, कितनी साइड से टोटल, देयर आर 5 साइड्स, टोटल 5 साइड्स है। सो n इक्वल टू, देयरफॉर n इक्वल टू 5। तो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन की फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन की फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। सो n की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, 5-2 इंटू 180। 5-2 क्या आने वाला है, 3 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 क्या होता है, 540। अब क्या करेंगे, तो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन, तो यहाँ पर कितने पॉलीगॉन्स के 5 एंगल्स है, उन सबका प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 120 और यहाँ की वैल्यू आ गई है 130। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले ये एंगल लिखेंगे 120, देन x 40, x देन 130। सो यहाँ पर लिख देंगे एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन की प्लेस पे लिखूंगी मैं सबसे फर्स्ट 120, देन x, देन 40, देन x, देन 130 और इक्वल में क्या आएगा 540। 120 40 क्या होगा 160, देन 160 प्लस 130 290 और ये x ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का एडिशन अलग होता है और कांस्टेंट टर्म का एडिशन अलग होता है। तो कांस्टेंट टर्म का एडिशन आया 290, x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 540। सो यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे 2x इक्वल टू 540 माइनस 290। देखो अभी 290 यहाँ पर था लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस में था, राइट हैंड साइड गया तो माइनस हो गया। तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 290। 540 माइनस 290 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 2x की 250। 0 40 माइनस 9 5 देन 4 माइनस 2 2। सो 2 मल्टीपल में है तो 2 डिवाइडेशन में जाएगा तो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 रिमेनिंग 1 0 2 5 जा। सो x की वैल्यू क्या आई 125। सो ये हो गया आपका आंसर x इक्वल टू 125। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे x की जगह पर 125, यहाँ पर भी x की जगह पर 125। सो ये आपका आंसर हो गया। ओके नाउ 6 में फाइंड 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आपको x प्लस वाई प्लस जेड की पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर y की, देन z की, फिर बाद में क्या करना है तीनों का प्लस करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर y की, फिर z की। इसके पहले मैंने आपको सिखाया है
देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, हाफ सर्कल दिख रहा है। देन यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाफ सर्कल। ओके, सो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, हाफ सर्कल बन रहा हो तो क्या लिखने का, सेमी सर्कल बन रहा हो तो सम ऑफ लीनियर सॉल्यूशन sum of linear pair of angles is 180। जो लीनियर पेयर से जो दो एंगल बनते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर दो एंगल कौन से बन रहे हैं, 90 प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। सो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 180 माइनस 90। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। नाउ अभी सेकेंड पेयर में भी क्या हो रहा है, ये भी बाय लीनियर पेयर है। सो एंड बाय लीनियर पेयर z प्लस 20 इक्वल टू 180। कैसे लिखा है मैंने, लीनियर पेयर का यूज करके। सो यहाँ पर क्या होगा, 20 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो क्या आएगा आंसर, z इक्वल टू 160। सो z की वैल्यू क्या है, 160। नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो आपके डायग्राम में देखो क्या है, y क्या एक्सटीरियर एंगल है और 90 एंड 20 क्या है, इंटीरियर एंगल है। देखो ये दोनों अंदर है ट्राइंगल के और ये ट्राइंगल के बाहर है। तो y क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल y इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 90 प्लस 20। सो y इक्वल टू 90 प्लस 20 करेंगे तो 110 आएगा। अब जो अभी समझा है वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। एक्सटीरियर एंगल के y इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या था, यहाँ पर y आ जाएगा और दो एंगल थे 90 एंड 20। सो 90 प्लस 20। सो y इक्वल टू क्या आएगा, 110। ओके, सो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 90। ओके, देन y की वैल्यू 110 एंड z की वैल्यू 160। अभी क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला था, क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी थी x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 90 प्लस y क्या है, 110 प्लस 160। सो 110 और 90 200 प्लस 160 360। सो आंसर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। सो आपका फाइनल आंसर होगा x। सो फाइनल आंसर होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360। ये क्या है आपका
आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर हम जो वैल्यू आएगी वो क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे x, y, z एंड w के अंदर, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो फर्स्ट देखो x के यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। यस, देन यहाँ पर भी सेमी सर्कल है, देन यहाँ पर भी हाफ सर्कल बन रहा है ना। जब भी हाफ सर्कल बने तो क्या होता है, हाफ सर्कल बने तो क्या होता है, लीनियर पेयर। और यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल है, बट फोर्थ एंगल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे सपोज कर ले रही हूँ n। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर फोर्थ एंगल फाइंड आउट कर लूंगी। तो सब में क्या होगा, लीनियर पेयर का हम यूज कर सकेंगे चारों के चारों एंगल में। अभी इस एंगल में हम लीनियर पेयर यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, दोनों अननोन वैल्यू है। तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। क्वाड्रिलेटर में जो चारों एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 360। तो यहां पर फर्स्ट एंगल है 50 प्लस 110 प्लस 110 प्लस n इक्वल टू 360। 110 110 220 प्लस 50 270 270 डिग्री प्लस n इक्वल टू 360। सो n इक्वल टू क्या आएगा, 360 माइनस 270। 360 माइनस 270 करोगे तो कितना आएगा, 90। सो n इक्वल टू क्या हो गया, 90। n की वैल्यू आई 90। सो यहाँ पर n इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। सो अब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। ओके, तो नेक्स्ट यूज करेंगे सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180। सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इज क्या होता है, 180। तो यहां पर लीनियर पेयर कितने एंगल्स की लीनियर पेयर बन रही है, 1 2 3 4। 4 में क्या बन रहा है, लीनियर पेयर्स बन रही है। सो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं W से। W प्लस 90 इक्वल टू 180, देन x प्लस 110 इक्वल टू 180, then y plus 110 equal to 180, then z plus 50 equal to 180। सो क्या करेंगे, इसे बोलेंगे इक्वेशन 1, w प्लस 90 इक्वेशन 1, देन x प्लस 110 इक्वेशन नंबर, x प्लस 110 इक्वल टू 180 इक्वेशन नंबर 2, y प्लस 110 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3, z प्लस 50 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 1 2 3 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 बोथ द साइड, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4
का एडिशन करना है तो पहले अरेंज कर लेने का। देखो पहले मैं x लिख रही हूँ, फिर y z w, x y z w। पहले लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन करेंगे फिर राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा है, x y z w, देन 90 प्लस 110, 110 प्लस 50 इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लिया है, वेरिएबल वाली टर्म को अलग लिख लिया है और उसे क्या कर दिया है मैंने, अरेंज कर दिया है। बिकॉज हमें फाइंड क्वेश्चन जो दिया था उसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो 90 प्लस 110, 110 और 50। और अब ये आएगा आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 4 टाइम 180 है, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, x प्लस y प्लस z प्लस w, देन प्लस x प्लस y प्लस z प्लस w प्लस 90 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 50, टोटल कितना होगा 360 होगा प्लस करोगे तो। और 180 360, देन 180 360, 360 प्लस 360 720। सो टोटल करोगे तो आएगा 720। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 720, 360 लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट होगा। देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। सो ये क्या हो गया आपका आंसर। ये फर्स्ट मेथड, ये सम की जो मैंने करी है, इसे सेकंड मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, फर्स्ट हमें क्या करने का, सबकी लीनियर पेयर का यूज करने का। लीनियर पेयर का यूज करके यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेने की, y की। 18x प्लस 110 इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 110 करेंगे तो क्या आएगा 70, तो x की वैल्यू 70 आ जाएगी। यहाँ पर भी y की वैल्यू 70 आ जाएगी, z की वैल्यू 130 आ जाएगी। देन यहाँ पर W की वैल्यू 180 माइनस 90 करोगे तो 90 आ जाएगी। इस तरह x y z W की वैल्यू आ गई। फिर वो इक्वेशन जो आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू फाइंड आउट करना है उसमें रख दो। वो मेथड भी कर सकते हो और जो ये मेथड कराई है मैंने, ये मेथड भी कर सकते हैं। दूसरी मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको खुद ही ट्राई करना है। अगर फिर भी समझ में ना आए और सेकंड मेथड आपको करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो फिगर में दिया हुआ है। तो फिगर में x यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सटीरियर x, और दो और एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं जो 120 और 120 है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल के लीनियर पेयर बन जाए इसलिए इसे क्या करना है, इंटीरियर एंगल में m सपोज कर लेना है, यहाँ पर n सपोज कर लेना है। और यहाँ पर भी देखो इस तरीके से ये सेमी सर्कल बन रहा है, यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बन रहा हो तो हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर का यूज करते हैं। सेमी सर्कल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो यूजिंग लीनियर पेयर m प्लस 120 इक्वल टू 180 और यहाँ पर n प्लस 120 इक्वल टू 180। सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हियर 120 प्लस m इक्वल टू 180 by using linear pair. So m equal to 180 minus 120. 120 लेफ्ट हैंड साइड था तो प्लस था, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ गया 60। एंड सेकेंड में भी ऐसा होगा, लीनियर पेयर का यूज करेंगे तो 120 प्लस n इक्वल टू 180। सो 120 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो n इक्वल टू 180 माइनस 120, सो n इक्वल टू 60। अभी हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट
सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट एंगल है एम और एन, जो इंटीरियर एंगल है और अपोजिट भी है, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 60 प्लस 60, सो x इक्वल टू 120। सो यहाँ पर हम लोग वो लिखेंगे यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, x है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल x इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो एक्सटीरियर एंगल x है और अपोजिट एंगल है 60 प्लस 60, सो x इक्वल टू क्या आएगा, 120 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या है आपकी, 120। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड नंबर है। यहाँ पर फिगर दी हुई है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 एक्सटीरियर एंगल है और इसके अंदर कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। एक भी एंगल दिए हुए नहीं है। सपोज कर लो ये 1 है, 2 3 4 और ये 5। देखो यहाँ पर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, स्क्वायर जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, 90। यहाँ पर भी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, 90। और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 60 और ये एक्सटीरियर एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो पेंटागन है, तो पेंटागन होता है तो सम फॉर्मूला क्या लगती है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन फाइंड आउट करने की फॉर्मूला इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन में सिखाई थी, क्या थी, n-2 इंटू 180। सो पेंटागन में कितने एंगल्स होते हैं, अभी मैंने सिखाया ना आपको, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एंगल्स है, 5 एंगल्स है। सो यहाँ पर n इक्वल टू क्या आने वाला है, 5। सो यहाँ पर रख दूंगी मैं 5 - 2 इंटू 180। सो 5 - 2 कितना होगा, 3 3 इंटू 180 540। सो आंसर आ गया 540। फिर बाकी सब में देखो आप, जितने भी एंगल से सब में क्या हो रहा है, लीनियर पेयर्स बन रही है। देखो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल है हमारा 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल में 90 डिग्री है। सेकेंड एंगल देखो, सेकेंड एंगल में देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रही है लीनियर पेयर। इसी तरह यहाँ पे थर्ड एंगल के पास भी लीनियर पेयर बन रही है, फोर्थ एंगल में भी लीनियर पेयर बन रही है, फिफ्थ में भी लीनियर पेयर बन रही है। बट वन एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, बट ये जो सिंबल बनाया हुआ था ना, ये सिंबल स्क्वायर जैसा, ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया। तो वन एंगल तो पता चल गया हमें 90। अभी हम सेकेंड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड एंगल बाय लीनियर पेयर यूजिंग करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 + 50 = 180। सो एंगल 2 मिल जाएगा, 180 - 50 130, तो एंगल 2 आ जाएगा 130। इसी तरह 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, पहले सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे।
सो मैं लिखूंगी बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बाय यूजिंग लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। सो यहां पर क्या आ रही लीनियर पेयर्स, सबसे फर्स्ट का तो हमें एंगल दिया हुआ ही था तो मैं उसे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, एंगल 1 इक्वल टू 90। उसे कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसमें लीनियर पेयर भी नहीं लगेगी। अब सेकंड में क्या लीनियर पेयर लगने वाली है, सेकंड वाला है हमारा 2 + 50 इक्वल टू 180। सो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 50। सो एंगल 2 आया 130। इस तरह हमें एंगल 2 मिल गया यहाँ पर। नाउ अभी हमें एंगल 3 फाइंड आउट करना है। सो एंगल 3 के लिए भी हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। देयरफॉर एंगल 3 + 90 इक्वल टू 180। सो एंगल 3 180 माइनस 90 तो 90 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंगल 4 + 60 इक्वल टू 180। सो एंगल 4 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा 120। सो एंगल 4 क्या आ गया आपका 120। अभी एंगल 5 + x इक्वल टू क्या होता है 180, बट हमें यहाँ पर एंगल 5 की भी वैल्यू नहीं पता है और x की भी वैल्यू पता नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले मुझे एंगल 5 फाइंड आउट करना है। सो पेंटागोन का जो अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागोन, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागोन क्या है 540 आया है, तो उसका यूज करूंगी मैं। बाकी सबके मेजरमेंट हमें पता चल चुके हैं। 2 का क्या है वैल्यू है वो सब यहां लिख देते। 2 की आई है 130, 3 की आई है 90, 4 की आई है 120। सो हम लोग उसका यूज करने वाले। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागोन में एंगल 1 की प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या था 540। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या है 90, 2 की वैल्यू 130, 3 की वैल्यू 90, 4 की वैल्यू 120। एंगल 5 तो फाइंड आउट करना है, देन 540। ओके, नाउ 90, 90, 180, 180 प्लस 120, 300, 300 प्लस 130, 430 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 540। सो एंगल 5 की वैल्यू क्या आएगी 540 माइनस 430। सो 540 माइनस 430 करोगे तो कितना आएगा 110। नाउ एंगल 5 इक्वल टू 110 आ गया। अभी ये जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सो इक्वेशन 1 में जब आप रखोगे 5 की वैल्यू तो क्या आएगा 110 प्लस x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस 110, देन 180 माइनस 110 करोगे तो क्या आएगा 70। सो x इक्वल टू 70 मिल गया। ओके, सो ये आंसर हो गया x इक्वल टू 70। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन है।
कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। यहाँ पर जो डायग्राम दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स हैं। अभी यहाँ पर x, y और z इस तरह से 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे फर्स्ट पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम का रूल है। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, साइड्स तो दी नहीं है तो यहाँ पर हम एंगल्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम साइड्स का यूज करने वाले हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल वहां यूज करेंगे। यहाँ पर हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यूज करने वाले। सो सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पर बी है, बी के इक्वल क्या आने वाला है? डी। एंगल बी की वैल्यू 110 है तो डी की वैल्यू क्या आएगी? 110। और डी का एंगल क्या दिया हुआ है तो मतलब वाई की वैल्यू 110 आएगी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग वही लिखने वाले हैं। सो वाई इक्वल टू क्या आया? 110। तो किस तरीके से आया? सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। किस तरह से लिखा? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज यहां पर मैं रीजन लिख रही हूं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन opposite angles are equal in a parallelogram. So y इक्वल टू 110 कैसे लिखा है? एंगल b इक्वल टू एंगल d है और यहाँ पर d की जगह पर y, इसके y इक्वल टू 110 है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर ये ACD ट्रायंगल बन रहा है तो इन ट्रायंगल ADC x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180। किस तरह लिखा मैंने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करा है मैंने। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180। सो x प्लस वाई 180 माइनस 50। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 110 जो हमने फाइंड आउट करी थी। 180 माइनस 50 क्या होगा? 130। देन x की वैल्यू निकालेंगे। 130 माइनस 110 करेंगे तो क्या आएगा? 20। सो x इक्वल टू आ गया 20। नाउ क्वेश्चन में क्या है? देखो यहाँ पर अब z फाइंड आउट करना है। x के अल्टरनेट में क्या है? z है। सो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू z। सो z इक्वल टू क्या आने वाला है? x की वैल्यू क्या है? ये 20। सो z की वैल्यू भी क्या आएगी? 20। किस तरह से लिखा मैंने? सो बाय अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, इसके लिए यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू जेड है और जेड x की वैल्यू क्या थी? 20। दैट्स वाई जेड की वैल्यू भी क्या होगी? 20। क्वेश्चन 8 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है? x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
देखो यहाँ पर अभी मिडल में जो ये एंगल दिया हुआ है स्क्वायर जैसा, तो ये क्या है 90 है। दैट्स वाई यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा 90 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो सबसे फर्स्ट हमें x का वैल्यू मिल गई है, x इक्वल टू क्या आएगा 90। सो x इक्वल टू 90 डिग्री किस तरीके से आया, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या आई थी 90 आई है ना। सो अभी x मिल गया और c ऑलरेडी है, तो अभी क्या करेंगे हम ये ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, अभी इसे क्या सपोज कर लो o सपोज कर लो जो बाइसेक्टर पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या है x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 आएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या होगा 90 प्लस 40 प्लस वाई। ऐसे तो x है, पर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली ना 90, तो अभी x की जगह पे 90 रख देंगे। 90 प्लस 40 प्लस वाई इक्वल टू 180। 90 प्लस 40 कितना होगा 130 प्लस वाई इक्वल टू 180। सो y की वैल्यू क्या आने वाली है 180 माइनस 130। y वेरिएबल है और प्लस में 130 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके लिए y इक्वल टू 180 माइनस 130। सो माइनस करोगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 50। y इक्वल टू 50 आ गया। अभी y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे 50। सो अभी हमें क्या निकालना है z की वैल्यू। देखो इसके पहले के क्वेश्चन में जिस तरह था ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे यहाँ पर भी क्या आ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाय अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल लिखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखो, चलेगा। ओके। सो बाय अल्टरनेट एंगल्स क्या आने वाला है z इक्वल टू वाई। सो z इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या थी 50, तो z इक्वल टू क्या आएगा 50। ये हो गया आंसर। इस तरह से हमें क्या क्या आंसर मिले, फाइनली आंसर लिख देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू क्या था 90, y इक्वल टू 50 एंड z इक्वल टू क्या आया 50। सो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर पैरेललोग्राम ABCD फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो हम उसी का यूज करके ये सम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट the lengths of opposite sides of a parallelogram are equal to each other।
यहाँ पर कौन सी दो साइड है, ए बी इक्वल टू क्या आने वाला है, सी डी, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी। सबसे फर्स्ट में लिखूंगी ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी क्या है, ए डी की वैल्यू दी हुई है 4x और बी सी की वैल्यू दी हुई है 20। सो 4x इक्वल टू 20 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 4 1 जा 4 5 जा। सो x इक्वल टू क्या है, 5। therefore x इक्वल टू 5। ए डी इक्वल टू 4x था, बी सी इक्वल टू 20 था। 4 मल्टीपल में है वेरिएबल के, सो डिवाइड में जाएगा। सो 20/4, 4 1 जा 4 5 जा। सो x इक्वल टू 5 आ गया। अभी नेक्स्ट सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड हम क्या लेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। सो यहाँ पर लिखूंगी मैं ए बी इक्वल टू सी डी। सो ए बी की वैल्यू क्या दी है, 3y माइनस 2 एंड सी डी की वैल्यू क्या है, 22। 3y माइनस 2 और ये 22 है। सो 3y माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाके +2 बन जाएगा। सो 3y 22 + 2 24। अभी वेरिएबल के मल्टीपल में कांस्टेंट टर्म है तो वो डिवाइड में जाएगी। 24/3, 3 1 जा 3 8 जा 24। सो y इक्वल टू क्या आया, 8। सो y इक्वल टू 8। देयरफॉर फाइनली आंसर क्या आया है, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 8। सो ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर 2। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। इसमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, 2 डायगोनल्स हैं। पैरेललोग्राम में जो 2 डायगोनल्स होते हैं वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट्स पे। तो जो 2 आएंगे ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में ऐसा होता है। सो अभी हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट द डायगोनल्स of parallelogram of a parallelogram bisect each other. तो कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट पे। सो 2 चीजें यहाँ पर इक्वल होंगी। बी एम इक्वल टू क्या होने वाला है, एम डी, एंड ए एम इक्वल टू एम सी। सो हम वही लिखेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बी एम इक्वल टू एम डी, बी एम इक्वल टू एम डी। सो बी एम की वैल्यू क्या है, y + 8 और एम डी की वैल्यू 20। सो यहाँ पर बी एम की प्लेस पे लिखेंगे y + 8 और एम डी की वैल्यू है 20। सो y इक्वल टू 20 - 8। सो 20 - 8 इक्वल टू कितना होगा, 12। सो y की वैल्यू आ गई 12। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे हम ए एम इक्वल टू एम सी, ए एम इक्वल टू ए एम की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एम क्या है हमारा,
18 और MC क्या है x प्लस वाई। अभी AM इक्वल टू MC लिखो या MC इक्वल टू AM लिखो, सेम बात है। ओके, सो अभी मैं MC की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो MC है x प्लस वाई और AM हमारा 18 है। अभी हमने क्वेश्चन में y इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करी, वो यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, 18। नाउ x 18 माइनस 12, x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 12 एडिशन में है तो 12 क्या होगा, राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 18 माइनस 12, सो x इक्वल टू 18 माइनस 12, तो x इक्वल टू क्या आया 6। सो यहाँ पर हैंस हमें क्या आंसर मिला, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 12। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है उसमें हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो फिगर में दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं ना, एक पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा है XYZW। सो पैरेललोग्राम्स के लिए, पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का टोटल करने पर 180 मिलता है, 180 होता है। सो यहाँ पर देखो एक एंगल दिया हुआ है हमें BAD, फिर ADC, फिर DCB, CBA, इस तरह से 4 एंगल है, 4 एंगल्स हुए। बट हमें यहाँ पर मेजर दिया हुआ है ADC, तो मैं उसका यूज सप्लीमेंट्री का यूज करके ADC और ये दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। दूसरा क्या होगा ADC एंड BCD लिख सकते हैं या DCB भी लिख सकते हैं, तो वो लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ADC। कौन सा एंगल लिखा मैंने, ADC। मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकते हैं, CDA भी लिख सकते हैं। ओके, देन सेकेंड एंगल लिखना है हमें BCD। ओके, आप इसे DCB भी लिख सकते हो। सो अभी हम लिख रहे हैं BCD इक्वल टू 180। ओके, नाउ ADC की वैल्यू क्वेश्चन में है, दी हुई है 100। देन BCD क्या होगा, फाइंड आउट करना है 180। सो BCD को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो 180 माइनस 100, सो BCD क्या आया, BCD आया 80। तो वो हमारा आंसर हो गया, BCD इक्वल टू। अभी इसका यहां पर एक डायग्राम बना लेती हूं मैं, WCO, ताकि आपको दिखाई देवे। अभी देखो हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी मैंने क्वेश्चन से ये फाइंड आउट कर लिया, W अभी हमें एंगल C मिल गया। एंगल C की वैल्यू क्या है, ये 80 डिग्री। अभी हमें W फाइंड आउट करना है। सो W फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम XYZW का यूज करेंगे। देखो Y के अपोजिट में है ना एंगल W, सो यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो Y इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू एंगल W। सो एंगल Y की वैल्यू 80 है, सो W की वैल्यू भी क्या होगी, 80 होगी। ओके, उस रूल्स का यूज करेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। सो यहां पर कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हैं हम लोग, इन
पैरेललोग्राम एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कौन से दो एंगल इक्वल है? एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स डब्ल्यू जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है? 80, तो एक्स डब्ल्यू जेड की वैल्यू भी क्या होगी? 80। देयरफॉर यहां पर आंसर क्या आने वाला है? एक्स डब्ल्यू जेड क्या हो गया? 80। सो ये एंगल भी क्या आ गया? 80। अभी देखो यहां पर कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ओ डब्ल्यू सी में हमें एक्स निकालना है, तो ट्राइंगल ओ डब्ल्यू सी में हम कौन से फॉर्मूला लगा देंगे? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। उस फॉर्मूला का यूज कर हम क्या करेंगे? 80 प्लस 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180। 80 प्लस 80 कितना होगा? 160। 160 प्लस एक्स इक्वल टू 180। सो एक्स में से एक्स को फाइनल करना है तो 180 माइनस 160 करेंगे तो आएगा 20। बस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अब हम उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहां पर लिखने वाले द सम ऑफ द मेजर of all the angles of a triangle is 180। सो यहां पर ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल्स हैं? ओ डब्ल्यू सी है ना, ओ की वैल्यू क्या है? एक्स, डब्ल्यू 80, सी 80 इक्वल टू क्या आएगा? 180। सो एक्स 80 और 80 क्या होगा? 160 इक्वल टू 180। सो अभी क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट बनाएंगे एक्स को। सो 180 माइनस 160। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है? 20। सो एक्स की वैल्यू क्या आई? 20। ओके। सो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 के 1 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।